Hi everyone. This question is taken from Aerodove section 1.1, question number 54. The question is a cylinder rolls without slipping over a horizontal plane. The radius of the cylinder is equal to small r. Find the curvature radii of trajectories traced out by the point A and B as shown in figure 1.7. ये फिगर दी हुई है. इस फिगर में ए ये टॉप पोजीशन है, ये टॉप वाला पॉइंट है, बी इज हेयर, ओ इज हेयर विच इज इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड. ये सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल व्यू है. ये प्योर रोलिंग मोशन है. इसकी कोई स्लिप नहीं कर रहा है, इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड दिस हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी जीरो एट ऑल टाइम. ओके, तो अब पूछ रहा है कि ए और बी का जिस भी ट्रेजेक्ट्री पे ये मूव कर रहा है, जिस भी ट्रेजेक्ट्री पे ये मूव कर रहा है, एट दिस इंस्टेंट उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर्स क्या है, ए का क्या है और बी का क्या है. क्वेश्चन में आपको फाइंड करने को बोला. अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मान ले जो मुझे निकालनी है, और आर बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बी एट दिस इंस्टेंट, जिस समय की ये फिगर दी हुई है, क्या होगी, ये पूछ रहा है. तो आइए हम लोग अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. तो पहले तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग है, तो ए का जो वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट विल बी टेंजेंट टू दैट पॉइंट ए. ठीक है, इसकी ट्रेजेक्टरी समझ लीजिए कुछ ऐसी थी. तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है. रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इस मोमेंट पे इसके वेलोसिटी पे जो मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसी पे कहीं पे लोकेटेड होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर. राइट, तो हम मान लेते हैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर ए. अब इस डायरेक्शन में सिंस ये कर्व पाथ पे मूव कर रहा है, तो इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन होगा, दैट इज नॉर्मल एक्सेलरेशन. वी नो दैट नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए इस डायरेक्शन में क्या होगी ये पता होना चाहिए. वी ए की मैग्नीट्यूड क्या होगी ये पता होना चाहिए, है ना. तो इसमें आपको वी ए स्क्वायर बाय आर ए, यू नो दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एन ए. तो अगर आपको वी ए मालूम हो जाए और डब्ल्यू एन ए मालूम हो जाए तो आर ए आपको मिल जाएगा. सेम वे बी के लिए देखिए, बी का कुछ रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आएगा और इसकी ट्रेजेक्टरी जो होगी कुछ ऐसा होगा. इस पे भी आप एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, एक लाइन खींच देंगे. तो बेसिकली उस समय उस कर्व पे इसकी वेलोसिटी के जो टेंजेंट वेलोसिटी है उस पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कहीं पे इसका सेंटर होगा जिसके अबाउट वो घूम रहा है, वो मैं आर बी कह लेता हूँ. ठीक है, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में सिंस उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ये क्रॉस पे घूम रहा है, मीन्स it will have a normal acceleration on the velocity vector vb पे, है ना. तो इसको हम डब्ल्यू एन बी अगर बोल लें तो डब्ल्यू एन बी ऑल्सो यू कैन राइट लाइक डब्ल्यू एन बी
बी स्क्वायर बाई आर बी। अब हमारे पास टास्क क्या रह गई, इसमें भी मैं वी बी निकाल लूँ, डब्ल्यू एन बी निकाल लूँगा तो आर बी मिल जाएगा, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन में सिर्फ आर दी हुई है। तो जिस भी इंस्टेंट पे ये इस कंडीशन में यहाँ पॉइंट ए यहाँ है, पॉइंट बी है, उस समय हम मान लेते हैं कि इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा थी और एंगुलर एक्सेलरेशन बीटा। तो आइए अब हम लोग पहले वी ए को खोजने की कोशिश करें। तो वी ए इज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। This will be equal to your velocity of c. Oh, sorry, velocity of a with respect to c. C is the center of the cylinder, plus vc, ये आपको पता है। Okay, this is correct. Velocity of a with respect to ground is equal to VAC. That is velocity of a with respect to c, means c फ्रेम में आप बैठ के जब देख रहे हैं तब, प्लस c की इटसेल्फ वेलोसिटी क्या है, दोनों का सम, वेक्टर सम। तो VAC क्या होगी, जब आप इस फ्रेम में बैठे हुए हैं तो आपको ये उस समय अगर ओमेगा है, सारे लाइंस के ऐसे ओमेगा है, ओके, दिस इज टर्निंग विथ ओमेगा। तो c इसको ऑब्जर्व करेगा कि ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से उस इंस्टेंट पे टर्न हो रहा है, रेडियस दी हुई है ओमेगा आर। तो ओमेगा आर विल बी इट्स वेलोसिटी हो जाएगी VAC, ठीक है। और VC क्या है, VC का अगर आप ये सारे के सारे चीज आपको ओमेगा से टर्न हो रहे हैं, तो वेलोसिटी ऑफ C विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो ग्राउंड पे खड़ा होकर जब आप देख रहे होंगे तो ये आपको ओमेगा से टर्न होता हुआ नजर आ रहा है, राइट। तो ओमेगा क्रॉस ओमेगा आर से C की भी वेलोसिटी मिल गई, तो C ऑल्सो इज ओमेगा आर एंड वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, राइटवर्ड डायरेक्शन में। डायरेक्शन के लिए मैं ऐसा शो कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ डायरेक्शन है, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं। मैग्नीट्यूड मीन्स यूनिट वेक्टर यू कैन से। सो दिस इज 2 ओमेगा आर राइटवर्ड। तो VA आपको मिल गई, इस इक्वेशन के लिए VA आपको मिल गया, है ना। अब W A हमें फाइंड आउट करना है। तो W अगर एक्सेलरेशन A पहले आप निकाल लें विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो दिस विल बी WAC प्लस acceleration of C ओके। सो WAC क्या हो जाएगी विथ रेस्पेक्ट टू C, आप देख रहे हैं तो जब आपका फ्रेम यहाँ है, C पे बैठे हुए हैं, तो आपको ये बीटा एंगुलर एक्सेलरेशन से ये A पॉइंट भी घूमता हुआ नजर आएगा। तो बीटा इंटू आर विल बी द इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी जो राइटवर्ड डायरेक्शन में है। एक कंपोनेंट ये हो गई। दूसरी, ये कर्व पे घूम रही है
तो उसके नॉर्मल डायरेक्शन में भी एक होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, जो आप जानते हैं। उसकी वैल्यू क्या होगी, वी ए का ओमेगा स्क्वायर आर कर दीजिए, और ये काम कर रही है टुवर्ड्स द सेंटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसकी WC इज, अगेन ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में C भी बीटा से टर्न हो रहा है, तो वो भी आपको बीटा आर आपको मिल गई राइटवर्ड डायरेक्शन में। तो आपको मिल गई ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स द सेंटर टू बीटा आर इन द राइट डायरेक्शन। तो अगर आप यहाँ पे ड्रॉ कर लें इसे, तो एक्सेलरेशन डायग्राम आपको ये मिल गई, टू बीटा आर और ये ओमेगा स्क्वायर आर है ना, इसी डायरेक्शन में सेंटर है आपका सी। तो WNA क्या है आपका, WNA इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर। ये तो इस पे परपेंडिकुलर है, इसका कंपोनेंट इधर होगा नहीं, तो WNA विल बी योर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर होगा, राइट। तो आपके पास VA मिल गया, WNA मिल गया, तो आपको ये मिल जाएगी। तो आइए इस इक्वेशन को यूज़ कर लें, WNA VA स्क्वायर बाई RA, VA स्क्वायर आपका हो गया, VA आपने जो यहाँ से निकाला है तो 4 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर हो गई, है ना, डिवाइडेड बाई RA हो गया। अब WNA आपको ओमेगा स्क्वायर आर हो गई, 4 ओमेगा स्क्वायर आर ए, क्या क्या कैंसिल आउट हो गई, ओमेगा स्क्वायर ख़त्म हो गया, एक आर से ये आर ख़त्म हो गई, तो आपको मिल गई यहाँ से RA इज इक्वल टू 4 स्मॉल आर। तो ये मिल गई ए पॉइंट की रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, अब आइए पॉइंट बी के लिए हम लोग देखते हैं। तो बी के लिए भी वी शुड स्टार्ट मूविंग इन द सेम फैशन, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू सी क्या होगी, जब सी पे आप बैठ के इसे ऑब्जर्व करेंगे बी पॉइंट को, तो आपको ये ओमेगा से रोटेट होता नजर आएगा, और ये आर है, तो इस डायरेक्शन में आपको ओमेगा आर मिलेगा इसका। ओके, सो VBC इज योर ओमेगा आर डाउनवर्ड, राइट। और VC क्या है, VC आपने ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुका है, उस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट वर्ड। अब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, तो VB का मैग्नीट्यूड अगर आप निकालेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओमेगा आर हो गया, ठीक है। अब इससे अब हम, तो हमें VB मिल गई, अब W इसके नॉर्मल डायरेक्शन में हमें इसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। तो आइए पहले हम लोग B की पूरी इसकी एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन ऑफ B with respect to C center
plus acceleration of c. अब आइए एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू c देखते हैं। जब c पे बैठ के आप इसको देख रहे हैं तो एक कौन सा एक्सेलरेशन होगा जिससे वो जिस एंगुलर एक्सेलरेशन से वो टर्न हो रहा है वो उसको नजर आएगी। सो दैट विल बी योर बीटा आर। और वो किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा। सो बीटा आर डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरी चीज क्या है? सिंस इट इज मूविंग इन ए कर्व पाथ सो इट विल हैव, यहाँ के रिस्पेक्ट में है ना, सर्कल है ना, तो इस पे नजर आ रहा है इसको किधर ये टर्न हो रहा है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन होगी क्योंकि ओमेगा उस इंस्टेंट पे उसकी ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी थी, आर रेडियस है, सो ओमेगा स्क्वायर आर विल बी टुवर्ड्स द सेंटर, दैट वी कैन राइट राइटवर्ड लेफ्टवर्ड टुवर्ड्स द सेंटर। तो ये हो गई डब्ल्यू बी सी, ये दोनों मिलकर। अब डब्ल्यू सी क्या है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? सो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में यहाँ से आप देखेंगे ये होल थिंग इज turning with a beta angular acceleration, radius is r, so beta r is your in the rightward direction, is your acceleration. तो ये टोटल एक्सेलरेशन, इसका अगर वेक्टर डायग्राम अगर आप बना लीजिए कन्वीनियंस के लिए, तो बीटा आर इधर हो गई, ये बीटा आर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गई, एक ओमेगा स्क्वायर आर सेंटर की ओर हो गई, बीटा आर बीटा इंटू आर। मैं यहाँ दिखा दे इसको क्लियरिटी के लिए। तो इसका जो एक्सेलरेशन है बी का विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये तीन कंपोनेंट से बना होगा, तीन वेक्टर कंपोनेंट से बना होगा, राइट। और इसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी देखिए आपको बी की किस डायरेक्शन में मिली थी? वेलोसिटी की जहाँ तक बात कर रहे थे हम लोग, तो ओमेगा डाउनवर्ड था और ओमेगा आर इधर भी थी। तो इसका डायरेक्शन हमें यहाँ से 45 डिग्री पे मिला इस डायरेक्शन में, इस मैग्नीट्यूड इसकी √2 ओमेगा आर, ठीक है। इस वाले से 45 डिग्री मिला, तो बीबी की डायरेक्शन कुछ इधर ये एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। ये क्या था? ये आपका बीटा आर है, करेक्ट। ये भी आपकी इस डायरेक्शन में भी ये बीटा आर है जो यहाँ हम लोग बना रहे हैं। इसकी भी रिजल्टेंट देखिए वीवी से मैच करेगी, है ना। बीटा आर दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो ये भी 45 डिग्री की तरफ इसका रिजल्टेंट होगा, है ना, इन दोनों का, दिस प्लस दिस वेक्टर। ओके, so this is 45 degree. Now
VB जो है मुझे पता है कि VB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने लाइन खींच दी, ये खींची, ओके। तो ये 45 है, VB के परपेंडिकुलर मैंने खींचा सारे, इसको एक्सटेंड कर दिया। तो ये डिग्री 45 है, तो ये भी 45 डिग्री होगी, है ना। दिस वन ऑल्सो विल बी 45 डिग्री। अब ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिस लाइन इज परपेंडिकुलर, ये 45 है तो ये भी 45 होगी। अब आप देखिए, दिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये 45 है, तो ये वाली एंगल भी आपको 45 डिग्री होगी। तो अब इसी लाइन के अलोंग, इसी के अलोंग आपको ये सेंटर मिलेगा, वही चीज हमने यहाँ दिखाया है, ओके। तो आइए अब इस डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन का कंपोनेंट ले लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो ये चीज जो लिखेंगे VB स्क्वायर, जो VB स्क्वायर बाई RB लिखेंगे, वो इस डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट कंपोनेंट होगा उसके इक्वल होगा, इसके नॉर्मल के डायरेक्शन में, दैट इज योर WNB, ओके। तो आप ऐसा देखिए, इस चलिए यहाँ लिखिए लेते हैं, आ जाइए WNB, if we go for writing WNB, N and B is normal to velocity vector of B at B of B, sorry, ठीक है ना। ये जो वेलोसिटी वेक्टर है उसके नॉर्मल, इसलिए N रिप्रेजेंटिंग नॉर्मल एंड B इज द पॉइंट एंड W इज द एक्सेलरेशन। तो ओमेगा स्क्वायर कॉस 45 डिग्री हो गई इस डायरेक्शन में, फाइन। अब ये बीटा आर है, ये वाला वेक्टर बीटा आर है यहाँ पे एक्सेलरेशन का, तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बीटा आर कॉस 45 डिग्री। अब ये वाली बीटा आर है, तो इसका इस डायरेक्शन में देखिए, ये एंगल 45 है, तो ये भी 45 होगी, तो ये भी 45 डिग्री है, तो बीटा आर कॉस 45 हो गई। बट इसके ये इस डायरेक्शन में ना हो कि उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए हम इसे माइनस लेंगे, तो आपको ये कट गई, ये दोनों मिल क्या गया, आपके पास बच क्या गया, ओमेगा आर कॉस 45 को हम लोग 1/√2 डाल देते हैं, तो WN भी आपके हाथ आ गया, VB भी आ गई, तो इस इक्वेशन में डाल दीजिए, WNB is equal to VB square by RB, तो RB will be RB will be VB square by WNB। VB स्क्वायर क्या होगी, आपको यहाँ से मिला हुआ है 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, WNB क्या मिल गई, ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2√2, जो आपको इक्वेशन यहाँ पे मिली हुई है। अब यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, आर एक कैंसिल आउट हो जाएगा, √2 ऊपर चली जाएगी, तो ये आपको 2√2 आर मिलेगी, इसलिए आंसर radius of curvature of RB will be 2√2 R. So hopefully the answer is crystal clear to you. In case any problem, please write in the comment box, and which point where
Are you facing the issue in understanding? If you let me know, then I can explain it further in a better way. Thank you.